हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता ही चल चुका होगा कि सिलेबस 30% डिलीट कर दिए गए हैं। तो चलिए आज हम लोग एसएसटी में देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शन को डिलीट किए गए हैं। और एसएसटी इतना इजी कर दिया गया है बच्चों, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको एसएसटी से डर लगता था तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान एसएसटी को कर दिया गया है। तो इसके लिए सीबीएसई को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन डिलीट किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 1 का, जो कि आपका हिस्ट्री का पोर्शन है ना। तो यहाँ पे आपको दो चैप्टर है, यानी कि आप बुक में देखिएगा तो वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दो चैप्टर जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं। ये बस आपको पीरियोडिक टेस्ट में रखे गए हैं, यानी कि आपको जो स्कूल में एग्जाम होंगे उसके लिए रखा गया है, पीरियोडिक टेस्ट के लिए। ये आपको बोर्ड में इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो ये डिलीट कर दिया गया है बोर्ड के पोर्शन से। ठीक है, चलिए अब नीचे आ जाइए। चैप्टर 5 में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ बच्चों, कंप्लीट चैप्टर, पोर्शन नहीं, पूरा चैप्टर डिलीट किया गया है। ठीक है, तो यानी कि आपको हिस्ट्री में लगभग सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़नी है। फर्स्ट चैप्टर आपको हो जाएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 2 चैप्टर आपको पढ़नी है। ठीक है, यानी कि सारा का पोर्शन डिलीट हो चुका, बस ये 2 पोर्शन आपको बोल सकते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाए यूनिट 2 यानी कि ज्योग्राफी में। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर था वो कंप्लीट चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया। अब ये चैप्टर आपको नहीं करनी है जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ थी। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में। ये जो 2 चैप्टर हैं इससे आपको सिर्फ मैप वर्क करनी है। क्या करनी है? सिर्फ मैप करनी है ये 2 चैप्टर से, यानी कि ये 2 चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि ज्योग्राफी में आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिलीट किया गया है, वाटर रिसोर्स डिलीट किया गया है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी डिलीट कर दिया गया है। बट ये दोनों का सिर्फ मैप देख लीजिएगा। क्लियर है? यहां से सिर्फ मैप का पोर्शन आएगा, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत बड़ा पोर्शन डिलीट किया गया है। चलिए अब आ जाइए आप लास्ट पोर्शन में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आ जाइए। यहाँ पे क्या कहने, यहाँ पे तो 4 चैप्टर डिलीट कर दिया गया बच्चों। यानी कि चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी डिलीटेड, चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट डिलीटेड, चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट डिलीटेड, चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी डिलीटेड। बच्चों इतना पोर्शन डिलीट कर दिया गया। अब आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत अच्छे एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। और ये एसएसटी ऐसा पोर्शन था जो लगभग सारे बच्चों को टफ लगते थे। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सीबीएसई ने काम किया कि इतना पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रिलीफ आपके लिए हुआ है। तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं कि अगर आप मैथ्स और साइंस से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूं मैथ्स और साइंस से रिलेटेड। और मैं असाइनमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप मैथ्स और साइंस का सिलेबस जानना चाहते हैं कि कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में मेरा जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।